और आज 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच तेज हो रही है और एनआईए ने सचिन वाजे के ऑफिस में छापेमारी की है, जहां रेड के दौरान एक डायरी बरामद की है जिस पर कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं और इस डायरी में फंड्स के बारे में भी जिक्र किया गया है और एजेंसी को शक है कि ये वो फंड्स हैं, वो बार है, रेस्टोरेंट है, पब हैं जहां से वसूली की जाती थी। और वहीं मुंबई के कई बार मालिकों ने न्यूज 24 से खास बातचीत में माना है कि पैसे की वसूली वाजे के नाम पर की जाती थी। कई बार मालिक के मुताबिक सबका रेट तय हुआ करता था। मुंबई में डिसाइड किया गया था कि किसको कितना देना है, जिसकी बकायदा डायरी में एंट्री होती थी, कोडवर्ड में होती थी। और वहीं एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर मुंबई के ट्राइडेंट होटल पहुंची थी और जहां एजेंसी को शक है कि स्कॉर्पियो कांड की साजिश यहीं से रची गई थी। होटल में सचिन वाजे फेक आईडी के आधार पर ठहरे हुए थे और सचिन वाजे यहां 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रुका हुआ था। और आज की दूसरी बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। मनसुख हिरेन और एंटीलिया विस्फोटक मामले में 2 लग्जरी कार की तलाश थी, जिसमें एक ब्लैक वॉल्वो कार भी शामिल थी और अब महाराष्ट्र एटीएस ने वॉल्वो कार को जब्त कर लिया है और इस कार को दमन में छुपा कर रखा गया था। आपको यह भी बता दें कि एटीएस ने कल फैक्ट्री में रेड की थी और जहां से उन्हें कई सबूत मिले हैं और ये बड़े सबूत हैं। दमन में गाड़ी फैक्ट्री के पार्टनर की होने की बात सामने आ रही है और अब गाड़ी को थाने एटीएस लाया गया है और एक्सपर्ट्स उस गाड़ी की जांच में जुटे हुए हैं। और वहीं इस मामले को लेकर आज सुबह 11 बजे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख और वाजे को लेकर कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं, कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी ने 5 से लेकर 8 चरण तक के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि बहरामपुर से श्री सुब्रतो मोइत्रा, चौरंगी से देवव्रत मांझी, काशीपुर बेलगछिया से शिवाजी सिन्हा राय को टिकट दिया गया है और बालूर घाट से अशोक लहरी और राश बिहारी से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो शाह को टिकट दिया गया है। और वहीं दार्जिलिंग से बात करें तो विधायक नीरज तमांग और कोयम्पुंग से सुब्रा प्रधान, कुर्सियांग से विष्णु प्रधान प्रसाद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। और चौथी बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे साउथ 24 परगना जबकि दोपहर 3 बजे पूर्वी मेदिनीपुर में रैली करेंगे और वहां गोल कुआं तक रोड शो भी किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घाटल से रोड शो करने वाले हैं तो सीएम ममता बनर्जी भी पुरुलिया में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगी। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ असम में आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। रहेगी हमारी नजर। और आज बीजेपी असम के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। और वहीं राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर 10 बजे की ब्रेकिंग न्यूज और 5वीं खबर है, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज बिहार विधानसभा का घेराव करेगी और इसके लिए तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐसी खबर मिल रही है कि पटना जिला प्रशासन ने विधानसभा घेराव के लिए अनुमति देने से साफ इनकार किया है और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी हर हाल में विधानसभा का घेराव करेगी। उनके कार्यकर्ता प्रशासन की लाठी और गोली का सामना करने को बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। प्रशासन अनुमति दे या नहीं दे, राजद कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे ही और राजद के कार्यकर्ता गांधी मैदान के पास इकट्ठा होंगे और वहीं से जुलूस की शक्ल में विधानसभा भी पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं और ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों के आंदोलन का 118वां दिन है आज। सरकार और किसानों के बीच अभी तक किसी तरह के समझौते पर बात नहीं बन पाई है। किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पर शहीदी दिवस मनाएंगे और युवाओं को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों ने एक बार फिर 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी व्यापारिक काम बंद रखने की अपील की गई है। और आज जयपुर में किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत करने वाले हैं और यह महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये कोरोना से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और 24 घंटे में कोरोना के 40,000 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में महामारी का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 24,645 नए केस मिले हैं और जबकि 58 लोगों की इसमें जान चली गई। बेहद दुखद है। दिल्ली में कोरोना ने चिंता काफी बढ़ा दी है और यहाँ एक दिन की बात करें तो 888 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 7 लोगों की जान चली गई। गुजरात में कोरोना बेकाबू हो रहा है और राज्य में 24 घंटे में 1,640 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 8वीं ब्रेकिंग न्यूज जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक ऑटो और बस की भिड़ंत हो गई, जोरदार टक्कर। और इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत सभी 13 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 12 महिलाएं शामिल हैं और एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ऑटो ओवरलोड था और क्योंकि इसमें ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे, ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई थी और ये सभी ऑटो में सवार होकर अपने अपने केंद्रों की तरफ जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ बस में भी सवार कुछ लोगों को चोटें आई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। और अब नौवीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। ये खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से आया भयानक तूफान पहुंच गया है और ये डेजर्ट स्टॉर्म 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस जबरदस्त तूफान से आज फिर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों में इस तूफान को लेकर खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लोग घरों से निकलने में अब परहेज कर रहे हैं। तूफान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पहले ही एहतियातन तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है। जल्दी से 10 बजे की एक और बड़ी खबर और ये है 10वीं बड़ी खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज पुणे के MCA स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 और 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-2 से जीत हासिल कर चुका है। एक तरफ जहां भारत की कोशिश वनडे सीरीज पे भी जीत हासिल करने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड भी प्रयास करेगा कि वो इस दौरे का अंत वनडे सीरीज की जीत के साथ करे। और बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन भारत की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 24 पर एंटीलिया केस में विस्फोटक खुलासा हुआ है और बहुत बड़ा खुलासा। NIA ने देर रात सचिन वाजे के दफ्तर में छापेमारी की, खंगाला गया पूरे दफ्तर को, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा राज हाथ लगा है। सूत्रों के मुताबिक NIA को छापेमारी में एक सीक्रेट डायरी मिली है जिसमें वसूली कांड का पूरा ब्यौरा दिया गया है। यह अब तक का इस कांड में सबसे बड़ा खुलासा है और यह ब्यौरा कोड वर्ड में लिखा हुआ है पूरी तरह से, और जिसको डिकोड होते ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए जाएंगे। लगातार अब डिकोड करने की कोशिश की जा रही है और इस डायरी में फंड्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। एजेंसी को शक है कि ये वो फंड्स हैं जो बार, रेस्टोरेंट, पब से वसूले जाते थे। और वहीं NIA की टीम सचिन वाजे को लेकर मुंबई के ट्राइडेंट होटल पहुंची थी और जहां एजेंसी को शक है, अधिकारियों को शक है कि स्कॉर्पियो कांड की साजिश यहीं रची गई थी, प्लानिंग यहीं हुई थी। होटल में सचिन वाजे फेक ID के आधार पर ठहरा हुआ था। सचिन वाजे यहां 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रुका हुआ था। यह है बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर। तो डायरी में जो कोडवर्ड लिखे गए हैं उनको डिकोड करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये कोडवर्ड डिकोड हो जाएंगे तो कई लोग, बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं। और वहीं मुंबई के कई बार मालिकों ने न्यूज 24 से बातचीत में माना है कि पैसे की वसूली वाजे के नाम पर की जाती थी। कई बार मालिक के मुताबिक सबका रेट तय था। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप देखिए न्यूज 24 की एंटीलिया केस में सबसे बड़ी कवरेज पहले दिन से लगातार जारी है, क्योंकि अब बात 100 करोड़ की डायरी की हो रही है जिसमें तमाम कोडवर्ड से वहां पर जानकारी जो लिखी गई है उसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। दीपक दुबे ATS थाने के बाहर से इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही विनोद जगदाले बीजेपी ऑफिस के बाहर से मौजूद है, इंद्रजीत सिंह गृह मंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, मनीष कुमार जो हैं दिल्ली से संसद के बाहर मौजूद हैं जो आपको जानकारी देंगे। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व ACP मुंबई पुलिस धनराज जी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक दुबे आपसे शुरुआत करते हुए देखिए एंटीलिया केस कहां से कहां पहुंच गया। 100 करोड़ की डायरी जिसमें तमाम कोडवर्ड माना जा रहा है कि डिकोड होते ही कई बड़ी मछलियां फंसेंगी, कई राज उजागर हो जाएंगे। और क्या अपडेट इस पर? जी, जिस तरह से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही के रूप में सचिन वाजे से मांगे गए थे, तो NIA ने 16 मार्च को CIU यूनिट के इसी ऑफिस में जब छापेमारी की थी जहां पर सचिन वाजे और उनकी टीम जांच करती थी अलग अलग केसों की, तो वहां पर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और इसके साथ साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए थे। और इसी में से एक थी डायरी बरामद हुई
हुई है एनआईए को, और इस डायरी में कई सारे कोडवर्ड लिखे गए हैं। ये कोडवर्ड काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, जिस तरह से परमबीर सिंह ने गृह मंत्री को लेकर आरोप लगाए थे सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए को लेकर। ऐसे में इस कोडवर्ड को लेकर अगर बात की जाए तो एनआईए को शक है कि तमाम जो मुंबई में बार हैं, होटल्स हैं या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट हैं, वहां से सचिन वाजे के द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे को इकट्ठा किया गया था, लोगों से पैसे मांगे जाते थे। आपको बता दें, न्यूज़ 24 ने कई सारे ऐसे जो डांस बार मालिक हैं या फिर बार मालिक हैं उनसे बात की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सचिन वाजे के आदमी जो है वो लगातार आते थे और 2 से 3 लाख रुपए या फिर अदर अलग अलग जो लोकेशंस होते थे, जो हाई प्रोफाइल इलाके में, चाहे वो बैंड्रा का इलाका हो, चाहे वो जुहू का इलाका हो या फिर अन्य जो इलाके हैं, वहां पर किस तरह से पैसे की मांग की जाती थी। और इसी को लेकर एनआईए जो है वो लगातार जांच कर रही है कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है पैसे को लेकर ये कितना बड़ा है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है और कोडवर्ड जिस तरह का इस्तेमाल सचिन वाजे के द्वारा किया गया है, तो इसमें कई सारे और बड़ी मछलियां फंस सकती हैं, क्योंकि महज ये जो बार मालिक हैं या फिर पब हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं या अदर एस्टैब्लिशमेंट हैं, वहां से पैसे इकट्ठा नहीं किए गए थे। इस डायरी में ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि किसको कितने पैसे और दिए जाने हैं। ऐसे में ये सवाल खड़े होता है कि क्या सचिन वाजे ही इस पूरे मामले में पैसे लेते हुए कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था या फिर कुछ और लोग भी शामिल थे जिन्हें पैसे पहुंचाए जाते थे, यानी कि उसके सुपीरियर या फिर कई ऐसे लोग जो खादीधारी हैं। एंटीलिया मामले में सबसे बड़ा खुलासा है। और इधर वहीं मुंबई के कई बार मालिकों ने न्यूज़ 24 से बातचीत में माना है कि पैसे की वसूली वाजे के नाम पर ही की जाती थी। कई बार मालिक के मुताबिक सबका रेट तय था, मुंबई में डिसाइड हुआ करता था किसको कितना देना है, जिसकी बकायदा डायरी में एंट्री होती थी। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दीपक, जो बात मालिकों की तरफ से की जा रही है, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, बार मालिक हैं, न्यूज़ 24 से जो खास बातचीत की है उसमें सभी ने वाजे का जिक्र किया है, यानी कि इस डायरी ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी एंट्री उसी डायरी में है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से हमारी बातचीत कई सारे मुंबई के बार मालिकों से हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि रेट लिस्ट तय की गई थी सचिन वाजे के द्वारा कि किसको कितना पैसा कब, कहां और कैसे देना है। अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं छापेमारी की जाएगी। और यहां तक कि ये बार मालिकों ने बताया हुआ है कि अगर आपने पैसे दे दिए हैं सचिन वाजे को, तो सचिन की वाजे की तरफ से ये कहा जाता था कि अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, महज तुमको मुंबई पुलिस की जो लोकल यूनिट होती है, जो दिन रात अलग अलग लोकेशंस में जाती है, खासतौर पर रात में जाती है जांच करने के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसे में उसका तुम्हें ख्याल रखना है, उनको पैसे पहुंचाने हैं। बाकी एसएस ब्रांच की रेड हो या फिर सीआईयू की रेड है, वो रेड नहीं होगी। यानी कि साफ था कि अगर आपने पैसे दे दिए तो सीआईयू, जिसके चीफ ये खुद थे, और इसके साथ साथ एसएस ब्रांच, जिसका जिक्र परमबीर सिंह ने किया है कि प्रवीण पाटिल जो एसएस ब्रांच के एसीपी है, उन्हें भी होम मिनिस्टर ने बुलाया हुआ था। तो एसएस ब्रांच की रेड नहीं होगी, सीआईयू यूनिट की रेड नहीं होगी, आपका धंधा आसानी से चलेगा, बस आपको सही समय पर पैसे देने होंगे। यहां तक कि सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं जी कि दिसंबर महीने तक यह छूट दी गई थी पैंडेमिक की वजह से, लेकिन जनवरी महीने में सवाल आपसे होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एंटीलिया केस से जुड़ी एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज एंटीलिया केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो देशमुख और सचिन वाजे मामले पर जानकारी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के बीजेपी दफ्तर में सुबह 11 बजे की जाएगी और वहां पर विनोद जगदाले लगातार बने हुए हैं। 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है। तो विनोद, कौन सा वो बड़ा राज है, कौन सा बड़ा खुलासा है, कौन सी वो जानकारी है जो आज देवेंद्र फडणवीस साझा कर सकते हैं? देखिए, चंद ही मिनटों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में कुछ नया खुलासा यहाँ पर जरूर करेंगे। आपने देखा ही होगा, जब से ये केस शुरू हुआ है तब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था और तभी से देवेंद्र फडणवीस हो, राम कदम हो, चित्रा वाघ हो या चंद्रकांत पाटिल हो या अतुल भातखळकर हो, बीजेपी के तमाम जो नेता है वो तमाम नेता इस केस पर कह सकते हैं कि विपक्ष पर टूट पड़े हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने कल जिस प्रकार से एक ट्वीट भी किया और बताया कि शरद पवार किस प्रकार की बातें कर रहे हैं,
अगर अनिल देशमुख होम क्वारंटीन थे तो वो पीसी कैसे ले सकते हैं, उस पीसी का ही वीडियो उन्होंने वहां पर ट्वीट कर दिया। एंटीलिया केस, मनसुख हिरेन हत्या, इन दोनों मामलों को लेकर आज देवेंद्र फडणवीस जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर खुलासा करने वाले हैं। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। और 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी कि महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री कौन है, कौन चला रहा है होम मिनिस्ट्री, अनिल देशमुख या फिर एडवोकेट अनिल परब। वो अनिल परब जो फिलहाल महाराष्ट्र में संसदीय कामकाज और परिवहन के मंत्री है, वो भी कई अधिकारियों को अपने घर पर बुलाते थे। और इसके बारे में शायद देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर कुछ बातें रखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 2 ही दिन पहले कहा था कि होम मिनिस्ट्री चला कौन रहा है। तो अब शायद देवेंद्र फडणवीस ने अगर सबूतों के साथ अपनी बात सामने रखी तो शिवसेना का और एक मंत्री यहाँ पर मुश्किल में आ सकता है। पहले ही शिवसेना का एक मंत्री घर जा चुका है पूजा चव्हाण आत्महत्या मामले में। अब गाज गिर सकती है शिवसेना के दूसरे मंत्री पर, यानी महाविकास आघाड़ी की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें जरा भी कम नहीं हो रही है यहाँ पर। विपरीत ठीक है विनोद, आप अपनी नजर बनाए रखिए। 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस आज क्या कहते हैं। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगातार जारी है। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज जी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बात है अब 100 करोड़ की डायरी। सुबह के लिए उड़ चला, सुबह के लिए उड़ चला। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।